नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम हॉर्नबिल बुक की पोयम सेकंड पढ़ रहे थे और इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। एक हम 6वां क्वेश्चन करेंगे और एक ये 7वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप के लिए। तो ध्यान रखना, इस पोयम में केवल एक ही क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाला, जो कि सेंट्रल आइडिया का पूछा जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं 6वां क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। हाउ यानी किस प्रकार से, डज सहायक क्रिया, द लेबरनम ट्री यानी जो अमलतास का पेड़ है वो किस प्रकार से या कैसा एपियर होने लगता है। एपियर का मतलब दिखने लगना। इन सितंबर यानी सितंबर के महीने में कैसा दिखने लगता है लेबरनम ट्री यानी अमलतास का पेड़। अथवा में इस प्रकार से भी पूछा गया है कि भाई क्यों डच सहायक क्रिया द लेबरनम ट्री वीकम येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर महीने में जो है लेबरनम ट्री यानी अमलतास का पेड़, और फिर येलो मतलब पीला, और वीकम यानी हो जाना, और भाई यानी क्यों। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सितंबर के महीने में जो लेबरनम ट्री है वो पीला क्यों हो जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है लेबरनम ट्री जो है सितंबर के महीने में पीला क्यों हो जाता है। तो देखिए, सितंबर महीने में धूप पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी पत्तियां सूख जाती हैं और बीज गिर जाते हैं। और जब पत्तियां सूख जाएंगी ना और बहुत ज्यादा धूप होगी, तो जो लेबरनम ट्री है वो पीला दिखाई देने लगता है। तो देखिए, आंसर क्या बताया गया है कि सितंबर के महीने में जो लेबरनम ट्री है, अमलतास का पेड़ है, वो पत्तियों के सूखने के कारण रंग में पीला दिखने लगता है। यह धूप के कारण होता है, चमकीले पीले रंग में चमकने लगता है। तो देखिए, अब हम इन 2 लाइनों का ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से कठिन है। देखिए, पत्तियों को आपको लीव्स पता होगा, लीव्स यानी होती हैं पत्तियां। और फिर इसके बाद देखिए सूखना। देखिए, सूखने के लिए ड्राइंग अप लिखा गया है यहाँ पे। देखिए, ड्राई यानी होता है वैसे तो सूखना या सुखाना, लेकिन यहाँ पे सूखने को बस लिखा गया है ड्राइंग अप। ड्राइंग अप यानी सूखने की बात हो रही है। और फिर यहाँ रंग यानी कलर होता है, येलो यानी पीला, दिखने लगना यानी एपियर, ये लिखा था एपियर दिखने लगता है। और फिर यहाँ पे के कारण, देखिए के कारण को लिखा गया है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो ड्यू टू ध्यान रखना और ड्राइंग अप ध्यान रखना। बाकी लीव्स तो आप लोगों को पता होगा। फिर अगली लाइन में देखिए चमकना, साइन होता है, साइन यानी चमकना होता है, आपको पता होगा। और फिर यहाँ पे धूप के कारण, धूप को क्या कहते हैं, धूप को सनसाइन कहा जाता है। सनसाइन यानी जो सूरज होता है उसकी चमक। तो सनसाइन जो होती है धूप होती है, लेकिन साइन अकेले का मतलब होता है चमकना। और फिर चमकीला ब्राइट कहलाता है, ये आपको पता होगा। तो ब्राइट येलो कलर हो जाएगा, ब्राइट येलो कलर, और चमकना को साइन हो गया, और सनसाइन यानी धूप, और ड्यू टू यानी के कारण हो गया। तो देखिए, ज्यादा कठिन वर्ड तो है ही नहीं, बस यहाँ पे एक तो ड्राइंग अप हो गया यानी सूखने की बात हो रही है, ड्यू टू के कारण हो गया, सनसाइन यानी सूरज की धूप होती है, साइन यानी चमकना होता है। तो देखते हैं पहली लाइन, यदि हम देखें तो सितंबर के महीने में यानी इन द मंथ ऑफ सितंबर ये लिखा। सितंबर के महीने में यानी इन द मंथ ऑफ सितंबर ये लिखा। फिर जो लेबरनम ट्री है ये सब्जेक्ट लिखा, दिखने लगता है, देखिए प्रेजेंट सिंपल है तो एस वाला फॉर्म लिखेंगे यानी एपियर्स हो जाएगा। तो एपियर्स दिखने लगता है, येलो यानी पीला दिखने लगता है, इन कलर रंग में पीला दिखने लगता है, और ड्यू टू के कारण, और ड्राइंग अप यानी सूखने के कारण, और ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के सूखने के कारण, ऑफ यानी के और लीव्स यानी पत्तियां हो जाएगा। तो देखिए, सितंबर के महीने में यानी इन द मंथ ऑफ सितंबर ये लिखा, इन द मंथ ऑफ सितंबर। फिर द लेबरनम ट्री जो है एपियर्स दिखने लगता है, येलो यानी पीला दिखने लगता है, इन कलर रंग में पीला दिखने लगता है, ड्यू टू के कारण, और फिर ड्राइंग अप यानी सूखने के कारण, ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के सूखने के कारण। फिर आगे देखिए इट यानी यह, साइन में एस लगा के, साइंस यानी चमकता है, इन यानी में चमकता है, और चमकीले पीले रंग में चमकता है यानी हम लिखेंगे ब्राइट येलो कलर। तो ब्राइट यानी चमकीला, येलो कलर, और फिर ड्यू टू के कारण, और सनसाइन यानी धूप के कारण। तो यहाँ पे इट साइंस, और फिर जो है इन ब्राइट येलो कलर, और ड्यू टू सनसाइन।
एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर लिखा, फिर द लेबरनम ट्री यहाँ पे दिया गया है, और फिर एपियर्स दिखने लगता है, और येलो दिखने लगता है इन कलर रंग में, और ड्यू टू के कारण, ड्राइंग अप सूखने के कारण ऑफ लीव्स पत्तियों के, और फिर इट साइंस मतलब यह जो है चमकता है इन ब्राइट येलो कलर में चमकता है, और ड्यू टू सनशाइन। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बहुत सरल है, बस 2 लाइन है, 2 लाइन में भी केवल 3 वर्ड कठिन बस, और बाकी तो सरल है, तो आसानी से ट्रांसलेट बन जाएगा। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के लिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द लेबरनम टॉप। तो द लेबरनम टॉप नामक जो पोयम है उसका केंद्रीय भाव क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप में। तो केंद्रीय भाव कहलाता क्या है, सबसे पहले तो इस पोयम के द्वारा जो कवि हैं हमें क्या बताना चाहते हैं। तो कवि बताते हैं कि ये पोयम बहुत सुंदर पोयम है। कवि ने यहाँ जो लेबरनम ट्री और गोल्ड फिंच पक्षी का जो इस्तेमाल किया है वो जीवन के एक संकेत के रूप में किया है। कवि बताते हैं कि कैसे गोल्ड फिंच पक्षी आया और पूरा का पूरा पेड़ बदल गया, और जो है पेड़ पहले बिल्कुल एक निर्जीव की तरह था, फिर जैसे जीवित हो गया हो ऐसे लगने लगा, और उसके जो बच्चे हैं कैसे जो है सरसराने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं उसको देख करके, और जब गोल्ड फिंच पक्षी जाता है तो पूरा का पूरा पेड़ शांत हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ होती है, पेड़ की तरह बिल्कुल शांत होती है, लेकिन जैसे ही कोई चीज जैसे गोल्ड फिंच आई थी तो पूरा पेड़ जो था रोमांचित हो जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ भी ऊर्जावान बन जाती है। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बताया गया है कि जो पोयम है एक बहुत सुंदर पोयम है, और कवि बताते हैं कि जो लेबरनम ट्री है और गोल्ड फिंच है इन दोनों का प्रयोग जीवन के प्रतीक के रूप में किया गया है, और कवि वर्णन करते हैं कि कैसे गोल्ड फिंच पक्षी पेड़ पे आता है और पेड़ पूरी तरह से बदल जाता है और उसे जीवित बना देता है। गोल्ड फिंच के जो चूजे होते हैं गोल्ड फिंच को देख के चहचहाने लगते हैं और सरसराहट उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन जब गोल्ड फिंच निकल जाता है, चला जाता है, तो पेड़ दोबारा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। पेड़ जो है हमारे जीवन को दर्शाते हैं। हमारा जीवन जो होता है बहुत सुस्त होता है। जैसे गोल्ड फिंच आया था तो वो पैटर्न जो हमारी लाइफ का है वो टूट गया था और उसने पेड़ को ऊर्जावान बना दिया था। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज आती है तो वो पैटर्न जो है जो सुस्ती का वो टूट जाता है और हम ऊर्जावान बन जाते हैं। तो अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से कठिन वर्ड हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी सुंदर कविता मतलब आप ब्यूटीफुल पोयम हो जाएगा। और फिर प्रतीक को सिंबल कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। एज यानी के रूप में, और लाइफ यानी जीवन होता है, और जहां के लिए और कहां वेयर कहा जाता है, कहां और जहां के लिए। और फिर यूज करना यानी उपयोग करना होता है। और फिर डिस्क्राइब करना यानी वर्णन करना होता है। कैसे यानी हाउ होता है। गोल्ड फिंच का आना, देखिए आना को यहाँ पे लिखा गया है विजिट, तो ध्यान रखना विजिट करना यानी उस स्थान पे आना होता है। फिर इसके बाद चेंज कर देना, बदल देना, लेकिन यहाँ पूरी तरह से बदलना, ध्यान देना पूरी तरह से बदलना के लिए वर्ड लिखा गया है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, एस और हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म्स का मतलब है पूरी तरह से बदल देना। एंड और उसे जीवित बना देता है। जीवित यानी होता है अलाइव, अलाइव होता है जीवित, और मेक होता है बनाना। और फिर आगे देखिए गोल्ड फिंच के चूजे, चूजे क्या कहलाते हैं, चिक्स कहलाते हैं, ये आपको पता है। और फिर उसको देखने पर, देखिए ऑन यानी पर, सीइंग यानी देखने पर, तो ऑन सीइंग ध्यान रखना, ऑन सीइंग देखने पर, और चहकने लगते हैं यानी चहचहाने लगते हैं, तो ये होता है चेरप। तो चेरप का मतलब होता है चहकना। और जो है सरसराना जो होता है रसल होता है, ध्यान रखना। तो रसल का मतलब होता है RUSTLE होता है रसल, ध्यान रखना स्पेलिंग। तो रसल का मतलब सरसराना, और स्टार्ट यानी शुरू कर देना। और फिर देखिए जब गोल्ड फिंच निकल जाता है, निकलना जो होता है लीव यानी चले जाना, छोड़ जाना जो होता है लीव होता है, और लीव्स हो जाएगा एस वाला फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। और वेन होता है जब, और पेड़ को ट्री कहते हैं। अगेन यानी दोबारा या फिर से। क्वाइट एंड स्टिल यानी शांत और स्थिर, क्वाइट एंड स्टिल ध्यान रखना। तो क्वाइट यानी शांत होता है, एंड स्टिल यानी स्थिर होता है, तो क्वाइट एंड स्टिल हो जाएगा शांत और स्थिर। और बिकम यानी हो जाना होता है, ये तो आपको पता होगा। फिर आगे देखिए पेड़ नॉर्मली यानी सामान्य रूप से, ये आपको पता है नॉर्मली। और लाइफ
पैटर्न को पैटर्न कहते हैं, सिंबल यानी प्रतीक होता है, विच यानी जो कि, सुस्त के लिए क्या कहा जाता है, डल कहा जाता है, DULL, डल यानी मंद बुद्धि का या फिर सुस्त होता है। और फिर देखिए यहाँ पे तोड़ देना, तोड़ देना यानी क्या होता है, ब्रेक होता है, आपको पता होगा, और ब्रेक प्रेजेंट सिंपल में है, ब्रेक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद ऊर्जावान, ऊर्जावान को देखिए लिवली लिखा गया है, लिवली का मतलब है ऊर्जावान, और मेक यानी बना देना। तो यहां ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, विजिट करना यानी आना होता है, ट्रांसफॉर्म्स मतलब पूरी तरह से बदल देना, अलाइव यानी जीवित होता है, और चेरअप का मतलब चहकना, और फिर रसल यानी सरसराना, और फिर जो है स्टार्ट करना, शुरू करना, निकल जाना लीव होता है, और वेन यानी जब होता है, अगेन यानी फिर से, और क्वाइट एंड स्टिल होता है शांत और स्थिर, बिकम यानी होता है, हो जाता है। फिर देखिए आगे नॉर्मली सामान्य रूप से, पैटर्न को पैटर्न, सिंबल यानी प्रतीक, विच यानी जो कि, और फिर सुस्त के लिए हमने बताया डल कहा जाता है, ब्रेक्स तोड़ना, और फिर लिवली का मतलब है ऊर्जावान। तो देखते हैं पहली लाइन यदि हम देखें, पोयम द लेबरनम टॉप, ये लिखा द पोयम द लेबरनम टॉप, फिर इज सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर इसके बाद आप ब्यूटीफुल पोयम लिख देंगे। ऐसी शब्द के लिए लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया द पोयम द लेबरनम टॉप, इज सहायक क्रिया, आ ब्यूटीफुल पोयम हो जाएगा। फिर देखिए वेयर यानी जहां होता है, द पोएट यानी कवि, तो वेयर द पोएट जहां कवि ने, फिर इसके बाद देखिए परफेक्ट टेंस है तो हैज सहायक क्रिया लगा के, थर्ड फॉर्म, तो वेयर द पोएट जहां कवि ने हैज सहायक क्रिया लगा के यूज्ड किया है। देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है परफेक्ट टेंस में, यूज्ड उपयोग किया है, किसी भी चीज का उपयोग करना होता है यूज्ड, तो का शब्द के लिए अलग से नहीं लिखना, यूज्ड हो गया। और फिर किस चीज का उपयोग किया है उनने, लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच का, तो लेबरनम ट्री एंड गोल्डफिंच हो जाएगा। एज के रूप में, एज के रूप में होता है, और आ सिंबल ऑफ लाइफ यानी जीवन के प्रतीक के रूप में, तो वेयर जहां पे द पोएट कवि ने हैज सहायक क्रिया लगा के यूज्ड उपयोग किया है, लेबरनम ट्री एंड गोल्डफिंच का एज के रूप में, आ सिंबल ऑफ लाइफ। फिर आगे देखिए पोयम में, इन द पोयम, पोयम में द पोएट कवि, और फिर डिस्क्राइब करना होता, वर्णन करना, तो डिस्क्राइब में एस जोड़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, तो डिस्क्राइब्स, तो इन द पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ कैसे, और फिर गोल्डफिंच का आना, ध्यान देना विजिट ऑफ गोल्डफिंच लिखेंगे, विजिट यानी आना हो गया, और ऑफ मतलब का, गोल्डफिंच का, तो विजिट ऑफ गोल्डफिंच लिखेंगे। और फिर ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, चेंज में एस लगा के चेंज कर देता है, द ट्री पेड़ को बदल देता है, और फिर जो गोल्डफिंच पेड़ को बिल्कुल पूरी तरह से बदलता है, थोड़ी बहुत नहीं बिल्कुल पूरी तरह से, तो हम लिखेंगे कि गोल्डफिंच जो है ट्रांसफॉर्म्स, हमने बताया ना पूरी तरह से बदलना, ट्रांसफॉर्म्स करता है, वो पूरी तरह से बदल देता है, और फिर द ट्री उस पेड़ को बदल देता है, एंड और क्या करता है, एंड मेक्स और बना देता है, एंड मेक्स और बना देता है, और फिर उससे जीवित, उसे का मतलब क्या है, उस पेड़ को तो इट कहेंगे, इट और अलाइव यानी होता है जीवित, तो इट अलाइव यानी उसे जीवित, तो गोल्डफिंच जो है ट्रांसफॉर्म्स पूरी तरह से बदल देता है द ट्री पेड़ को, एंड मेक्स और बना देता है इट उसे अलाइव यानी जीवित बना देता है। फिर आगे देखिए बिकॉज क्योंकि, फिर गोल्डफिंच के चूजे, देखिए चूजे को चिक्स कहते हैं, चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच लिखेंगे, द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच, क्योंकि बीच में के शब्द है, ऑफ लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाते हैं तो उल्टा करके लिखते हैं, सबसे पहले चिक्स, द चिक्स हो जाएगा, ऑफ द गोल्डफिंच हो जाएगा, तो यहाँ पे बिकॉज, और फिर इसके बाद लिखेंगे कि द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच, और ये क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ चूजे लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, स्टार्ट शुरू कर देते हैं, और दूसरी क्रिया आती है टू लगा के, टू रसल यानी सरसराना शुरू कर देते हैं, एंड और चिरप करने लगते हैं यानी चहकने लगते हैं, ऑन सीइंग देखने पर, ऑन सीइंग मतलब देखने पर, और उसको यानी गोल्डफिंच को, तो गोल्डफिंच को यदि आप सी कैटेगरी में रखते हैं तो उसको को हर लिखना पड़ेगा, फिर ये इट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बिकॉज क्योंकि द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच, और फिर स्टार्ट टू रसल एंड चेहरा पर चहकने लगते हैं, ऑन सीइंग देखने पर, और हर उसको देखने पर। आगे देखिए यहाँ जब यानी वेन द गोल्डफिंच, जब जो गोल्डफिंच है लीव्स निकल जाता है, चला जाता है,
तो फिर तो के लिए कोई वर्ड नहीं होता है। जो ट्री है, पेड़ है, वो बिकम्स हो जाता है। देखिए बिकम होता है होना, तो पेड़ हो जाता है। देखिए व्हेन द गोल्ड फिंच लिव्स निकल जाता है, तो द ट्री जो पेड़ है वो बिकम्स यानी हो जाता है। और क्या हो जाता है? शांत और स्थिर हो जाता है, क्वाइट एंड स्टिल हो जाता है। अगेन फिर से, तो यहाँ पे व्हेन द गोल्ड फिंच लीव्स निकल जाता है तो द ट्री पेड़ जो है बिकम्स हो जाता है, क्वाइट एंड स्टिल हो जाता है। अगेन यानी फिर से। फिर आगे देखिए, पेड़ सामान्य रूप से यानी पेड़ यानी द ट्री जो है सामान्य रूप से जीवन के पैटर्न का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे पेड़ की तुलना यहाँ पे लाइफ से की गई है, तो यहाँ पे द ट्री इज सहायक क्रिया, फिर आ सिंबल ऑफ पैटर्न ऑफ लाइफ और नॉर्मली यानी सामान्य रूप से। तो यहाँ पे द ट्री इज सहायक क्रिया, आ सिंबल ऑफ द पैटर्न ऑफ द लाइफ, नॉर्मली यानी सामान्य रूप से। और फिर आगे देखिए, जो कि सुस्त है, मतलब विच इज सहायक क्रिया और सुस्त के लिए डल बताया, तो विच इज डल जो कि सुस्त है। तो यहाँ पे द ट्री इज सहायक क्रिया, सिंबल ऑफ द पैटर्न ऑफ द लाइफ नॉर्मली, और फिर विच इज डल हो जाएगा। आगे देखिए, एंड जो है द गोल्ड फिंच, जो गोल्ड फिंच पक्षी है उस पैटर्न को तोड़ देता है, तो एंड द गोल्ड फिंच ब्रेक्स तोड़ देता है। ब्रेक्स प्रेजेंट सिंपल है, ऐसे लगाएंगे, ब्रेक्स तोड़ देता है, द पैटर्न उस पैटर्न को तोड़ देता है। तो एंड द गोल्ड फिंच ब्रेक्स तोड़ देता है, द पैटर्न उस पैटर्न को तोड़ देता है। एंड और क्या करता है? एंड मेक्स और बना देता है, एंड मेक्स और बना देता है और उसे ऊर्जावान बना देता है, मतलब गोल्ड फिंच पेड़ को ऊर्जावान बना देता है, तो इट कहेंगे। और फिर यहाँ पे हमने लिवली बताया, यहाँ पे लिवली यानी ऊर्जावान, तो यहाँ एंड मेक्स और बना देता है, इट उस पेड़ को बना देता है, लिवली यानी ऊर्जावान बना देता है। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द पोएम द लेबरनम टॉप इज सहायक क्रिया, आ ब्यूटीफुल पोएम वेयर द पोएट, जहां कवि ने है सहायक क्रिया, और फिर यूज उपयोग किया है द लेबरनम ट्री एंड गोल्ड फिंच का एज के रूप में, आ सिंबल ऑफ लाइफ। और फिर इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स करता है हाउ कैसे विजिट ऑफ आ गोल्ड फिंच, कैसे गोल्ड फिंच का आना चेंज कर देता है द ट्री पेड़ को, और जो गोल्ड फिंच है ट्रांसफॉर्म्स करता, बिल्कुल पूरी तरह से बदल देता है द ट्री पेड़ को, एंड जो है मिक्स और बना देता है इट अलाइव और उसे जीवित बना देता है, बिकॉज क्योंकि द चिक्स ऑफ द गोल्ड फिंच, जो गोल्ड फिंच है उसके चूजे, उसके बच्चे जो है स्टार्ट कर देते हैं टू रसल सरसराना, एंड जो है चेरअप चहकना शुरू कर देते हैं, ऑन सीइंग देखने पर, हर उसको देखने पर, व्हेन द गोल्ड फिंच लीव्स निकल जाता है, तो द ट्री जो पेड़ है बिकम्स हो जाता है, क्वाइट एंड स्टिल हो जाता है, अगेन यानी दोबारा फिर से हो जाता है। और द ट्री इज अ सिंबल ऑफ द पैटर्न ऑफ द लाइफ नॉर्मली सामान्य रूप से, विच इज डल जो कि सुस्त है, एंड द गोल्ड फिंच जो है ब्रेक्स कर देता है द पैटर्न उस पैटर्न को, एंड मिक्स बना देता है इट यानी उस पेड़ को बना देता है, और लिवली यानी ऊर्जावान बना देता है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ये बड़ा देख के ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें, ये जरूरी है अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना, और ट्रांसलेट करके आप करेंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।